हाय वगैरह बाद में करेंगे। तो 2 दिन पहले समय रैना का एक स्पेशल रिलीज़ हुआ है स्टिल अलाइव। कुछ 1 घंटे 21 मिनट का है। बहुत सारे लोगों ने देख लिया है अभी तक ये स्पेशल। 20 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं स्पेशल पे एंड अधिकतर लोग समय के सपोर्ट में ही बोल रहे हैं स्पेशल के नीचे बिकॉज़ समय ने काफ़ी अच्छा सेट लिखा है। उन्होंने अपना पूरा पीओवी बता दिया है कि जब उनके साथ वो पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी इंडियाज़ गॉट लेटेंट वाली, तो उन्होंने क्या-क्या फेस किया था एंड बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स भी शेयर किए जो इंटरनेट वाली ऑडियंस को नहीं पता होते हैं। जैसे कि वो 5-5 घंटे की फुटेज काटते थे, तब जाके वो 1.5 घंटे का एपिसोड बनता था। उन 5 घंटे के क्लिप्स में बहुत सारी गंदी-गंदी बातें होती थी जो वो हटा देते थे। बियर बाइसेप्स का वो जोक जिसकी वजह से ये सब हुआ, वो 8 बार पूछा था बियर बाइसेप्स ने, जिसके बाद फाइनली एक बार वो जोक सही से आया और वो समय ने रखा। ही इवन जोकिंगली सेज कि उसने तो 99% कीटाणु मार दिए थे, फिर भी वो 1% कीटाणु जो रख लिया उसी ने इन्फेक्शन फैला दिया। अब इस बीच में समय रैना ने ये भी कह दिया कि जब उनके साथ ये सब हो रहा था तो बड़े ही अलग-अलग टाइप के विचित्र टाइप के लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे। पॉलिटिशियन, सुनील पाल, बी प्राक, शक्तिमान। एंड ही जोकिंगली सेड कि यार हम शक्तिमान से कैसे लड़े यार। और उन्होंने बताया कि शक्तिमान के टाइम पर जब शक्तिमान शो आया करता था तो शक्तिमान क्योंकि छत से कूद जाता था तो उनको देखकर बच्चे भी छत से कूद जाते थे। तो शक्तिमान को अगर लग रहा है कि मेरा शो देखकर बच्चों पे गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उनका शो देखकर भी तो बच्चों पर गलत इन्फ्लुएंस हुआ था, उन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आई डोंट नो तुम में से कितने लोग शक्तिमान एरा में टीवी देखते थे। हर अगले महीने न्यूज आती थी कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं। जिसके बाद शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटोग्राफ लगाई जिसमें समय गधे पर बैठा हुआ है मुंह काला करके और शक्तिमान उस पर लेजर बीम छोड़ रहा है और फोटो पर लिखा हुआ था समय रहना तू सिर्फ गधे पर बैठने के लायक है, वो भी मुंह काला करके। और इस फोटो के कैप्शन में मुकेश खन्ना ने लिखा था कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है, उसे लाख शीशियों में रखो, बाहर निकालो फिर टेढ़ी की टेढ़ी। समय रहना की भी एक ही दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, वो रोस्टेड प्राणी है, गंदगी की आग में जलाया हुआ पकाया हुआ। पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह और मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर देश भर के शहरों में गलियों में उसकी परेड करनी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारे, क्योंकि उसने उनके सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया है। अब ये पहली बार नहीं है कि मुकेश खन्ना इतना हार्शली रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेकर एंड शक्तिमान तो स्पेशली उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी लिखा हुआ है इंडियाज फर्स्ट सुपर हीरो शक्तिमान। इवन जब बीच में शक्तिमान पे फिल्म बनने वाली थी तो ये कहा गया था कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करेंगे और मुकेश खन्ना ने एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे उन्हें नहीं लगता कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करने के लिए फिट हैं। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वीराज चौहान। रिपोर्ट्स तो ये भी थे कि 3 घंटे की मीटिंग हुई थी रणवीर सिंह की और मुकेश खन्ना की, जिसमें रणवीर सिंह ने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया था इस रोल को करने के लिए, लेकिन मुकेश खन्ना को लगता था कि उनकी जो पब्लिक इमेज है वो उनके शक्तिमान कैरेक्टर के साथ अलाइन नहीं करती है और वो किलविश के रोल में जो विलन था उसके रोल में ज्यादा सूट करेंगे। और इन्हीं कास्टिंग इश्यूज की वजह से आज तक शक्तिमान फिल्म बन नहीं पाई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जो मुकेश खन्ना जी को सही लगे शक्तिमान के रोल में। एंड ऐसे कई और भी इंसिडेंट्स हैं जिससे बहुत ज्यादा एविडेंट है कि मुकेश खन्ना सर बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने शक्तिमान कैरेक्टर से। जिसके बाद समय रैना जो उन्हें वैसे ही बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने जब शक्तिमान पे टिप्पणी करी तो मुकेश खन्ना सर वॉज क्लियरली रियली फ्यूरियस। बट ये जो स्पेशल है ये इंटरनेट पे काफी धूम मचा रहा है और सभी लोग इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि समय ने अनाउंस कर दिया है कि वो आने वाला है। और ये स्पेशल देखने के बाद जब मैंने समय रैना का कमेंट सेक्शन पढ़ा तो इसमें काफी अच्छे कमेंट्स थे। समय's comeback feels so effing personal. My emotions during the video be like, bro made us cry twice and laugh a million times in the span of an hour and 20 minutes. Bro took stand for Apurva. Bro took stand for all women. Bro took revenge for backlash on Ranveer's joke. Bro gave us wisdom that no one ever could. Bro made an important statement about mental health and the irreversible damage it can do. Bro revealed what Tanmay is for this community. Bro exposed media and politics. Bro exposed the harsh truth about fathers and them suppressing their emotions. Bro said what a mother really is.
कंक्लूजन, ब्रो वाज क्रेजी। तो क्लियरली समय का कमेंट बॉक्स तो बहुत अच्छे कमेंट से भरा हुआ था। लोग लिस्ट बना रहे हैं कि उन्हें क्या क्या पसंद आया स्पेशल में। तो मैंने सोचा कि अब शक्तिमान सर का भी इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं कि उनके इस पोस्ट के नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं या लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्लियरली बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं उनके कमेंट बॉक्स में, एटलीस्ट टॉप कमेंट्स में तो हैं। सपोर्टिंग कमेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया इस कमेंट बॉक्स में। शक्तिमान इज नॉट मैच्योर, आप शक्तिमान के कैरेक्टर से कब बाहर आ रहे हो, सर जी यू नीड टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड द ह्यूमर, ब्रो स्टिल स्टक इन शक्तिमान एरा, और इस तरह के कई सारे कमेंट्स किए हुए थे लोगों ने। अब इस पोस्ट से क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मुकेश खन्ना सर बहुत ज्यादा हार्शली अपना ओपिनियन रखते हैं इंटरनेट पे विदाउट एनी शुगर कोटिंग। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि समय का जो फैन बेस है वो काफी यंग बच्चों का फैन बेस है जिन्होंने शक्तिमान हो सकता है ना देखा हो, और जो पैशनेट शक्तिमान लवर्स हैं जिनको मुकेश खन्ना बुलाना चाह रहे हैं इस पोस्ट से, मुझे नहीं लगता है कि उनको समय के कंटेंट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि वो 1 घंटे 21 मिनट की वीडियो देखें फिर शक्तिमान वाले पार्ट से ऑफेंड होकर उस पर इतना भारी भरकम रिएक्शन दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश खन्ना सर शुड टेक अ जोक एज अ जोक, एंड इफ ही कांट टेक इट एज अ जोक देन ही शुड जस्ट इग्नोर इट। इतने ज्यादा आउटरीच से उनकी ही पब्लिक इमेज थोड़ी सी टेम्पर हो रही है, तो इतना ज्यादा चीजों को पर्सनली ना लेना वुड बी अ बेटर आइडिया फॉर हिम अकॉर्डिंग टू मी, बट ऑफ कोर्स टू ईच इट्स ओन। वैसे समय रैना का ये जो स्पेशल है ये तो 2 दिन पहले आया है। इससे पहले समय रैना किसी और चीज के लिए ट्रेंड कर रहे थे, विच वॉज हिज स्टेटमेंट ऑन द मूवी कश्मीर फाइल्स। समय रैना ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कश्मीर फाइल्स में तो 1% भी नहीं दिखाया जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, और फिर उसके साथ रीत पड्डा और साहिबा वाली के स्टेटमेंट्स अटैच किए जा रहे थे कि कैसे इन लोगों को लगता है कि कश्मीर फाइल्स तो प्रोपेगेंडा है और साहिबा वाली को तो क्रैप ही लगती है ये। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता है तो रीत पड्डा अनीत पड्डा की बहन है। तो ये जो मैटर है इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया था, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, चल आके देख लो।